पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम जो आपको दे सकती है 9,000 रुपये महीने का। कौन सी है ये स्कीम, क्या रूल्स हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोहन कुशवाहा और आप देख रहे हैं डिस्कवरी टीच स्टेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह मज़ेदार टॉपिक। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही पॉपुलर और एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। इस स्कीम में अभी बजट के दौरान कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो आज हम जानेंगे क्या चेंजेस किए गए हैं और इस स्कीम को भी हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम जानेंगे इस स्कीम में कौन कौन अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो MIS स्कीम में कोई भी भारतीय जिसकी एज 10 साल या 10 साल से अधिक है वो अपना अकाउंट यहाँ पर ओपन करवा सकता है। वहीं अगर किसी की एज 10 साल से कम है और वो भी अपना अकाउंट MIS स्कीम में ओपन करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं, लेकिन इसकी एक कंडीशन यह है कि उनका यह अकाउंट उनके पेरेंट्स ऑपरेट करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी भी मिल जाती है। ज्वाइंट अकाउंट मदर, फादर और उनके चाइल्ड का हो सकता है, यानी कि ज्वाइंट अकाउंट में हम मैक्सिमम 3 लोगों को ऐड कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इस स्कीम में मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट कितनी हो सकती है। तो इस स्कीम में मिनिमम हम 1,000 रुपये से अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर हम बात करें मैक्सिमम डिपॉजिट की तो हम सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। बजट आने से पहले तक सिंगल अकाउंट के लिए मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट 4.5 लाख रुपए थी और ज्वाइंट अकाउंट के लिए 9 लाख रुपए, जिसे अब काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो ये था एक बदलाव जिसे इस बार के बजट में बदला गया है। अब जानते हैं कि इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट कितना है। तो इस स्कीम में अभी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.1 का, जिसको अभी बजट के दौरान अनाउंस किया गया था। तो ये भी एक अहम चेंज है इस स्कीम में। यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली चेंज होता रहता है। अगर हम बात करें इस स्कीम में मैच्योरिटी पीरियड की तो वो होता है 5 साल, मतलब आपको 5 साल तक इस स्कीम से हर महीने पैसे मिलते रहेंगे। हम मैच्योरिटी पीरियड को ना ही बढ़ा सकते हैं ना ही कम करवा सकते हैं। आइए हम इस स्कीम को थोड़ा कैलकुलेट करके देखते हैं। तो अगर आप इस स्कीम में मैक्सिमम 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो अभी के लिए इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग आपको हर महीने 5,325 रुपए मिलते रहेंगे। इसी के साथ अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट ओपन कराया है और आपने मैक्सिमम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो आपको 8,875 रुपए हर महीने आपको मिलते रहेंगे। और इस स्कीम के मैच्योर होने पर आपको आपका पूरा कैपिटल भी आपको मिल जाएगा। आइए हम जानते हैं कि इस स्कीम में टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं। तो पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में हमें 80C का कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, यानी कि हम जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो सारा टैक्सेबल होता है। बस यहाँ एक ही अच्छी बात है कि इस स्कीम में कोई भी TDS नहीं कटता है। अब हम जानते हैं कि इस स्कीम में प्रीमैच्योर विड्रॉल के क्या क्या रूल्स हैं। सपोज अगर हम किसी इमरजेंसी में अकाउंट क्लोज करवाना चाहते हैं, यानी कि प्रीमैच्योर विड्रॉल कराना चाहते हैं, तो इसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन प्रीमैच्योर क्लोजर अकाउंट ओपन होने के 1 साल बाद ही अलाउड होता है। इसमें कुछ चार्जेस भी एप्लीकेबल होते हैं। अगर हम 3 साल के पहले इस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो हमें 2% का चार्ज एप्लीकेबल होता है। वहीं अगर हम इससे 3 साल के बाद अगर बंद करते हैं तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर 1% का चार्ज देना होता है। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इस स्कीम में आप नॉमिनी फाइल भी कर सकते हैं और इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रन करती है। तो इस स्कीम में हमारे कैपिटल की सेफ्टी 100% की होती है। अब जानते हैं कि आप अपना अकाउंट MIS स्कीम में कैसे ओपन करवा सकते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना अकाउंट MIS स्कीम में ओपन करवा सकते हैं। इसमें एक फैसिलिटी ये भी मिलती है आपको कि अगर आपकी लोकेशन चेंज होती है तो आप अपना अकाउंट भी उसी लोकेशन पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। इस स्कीम में हमें अपना अकाउंट पोस्ट ऑफिस जाकर ही ओपन कराना होता है, क्योंकि अभी पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं आई है। तो यहाँ पर मैंने MIS स्कीम से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी है। तो कैसी लगी आपको यह स्कीम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।